स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का एक चैप्टर है बस की यात्रा, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जिसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बस की यात्रा शुरू करते हैं हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, यानी कि लेखक और कितने मित्र और 4 मित्र, लेखक को मिला के टोटल कितने 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। इनकी पन्ना एक जगह का नाम है, वहाँ से इसी कंपनी की बस जो सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि वहाँ जाने से क्या हो जाएगा, जबलपुर की ट्रेन मिलता है वहाँ पर। सुबह घर पहुँच जाएंगे, और सुबह क्या करेंगे, घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिए नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोगों ने सलाह दी, यानी कि वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे जो भी समझदार आदमी वो ये बस में नहीं जा सकता है। तो लेखक ने पूछा कि रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं जो नहीं जा सकते हैं? वहाँ से जवाब है नहीं, बस डाकिन है। यानी कि बस के बारे में बोला जा रहा है कि बस क्या है, डाकिन है। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध। वयोवृद्ध मतलब होता है कि जो जर्जर बस रहता है ना, ये मतलब खटारा टाइप से वो हो जाएगा इसमें। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, यानी कि बहुत पहले से था बस। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब लोगों में इतनी मर्मियता छुपा हुआ था कि इसमें इसीलिए बस सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना हो। यह बस पूजा की योग्य थी। यह बस किसकी योग्य थी? पूजा की योग्य। मतलब उसको अच्छा बस नहीं था। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी कि उस बस में कैसे सवार कर सकते जो बूढ़ा हो चला है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, और जिस बस की कंपनी थी, मतलब जिस कंपनी की बस थी, उसी के हिस्सेदार उसी बस में क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे, सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? यानी कि बस को देख के क्या पूछे, यह बस चलती भी है? मतलब चलने जैसा नहीं लग रहा था। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं चलेगी, अभी देख लेना। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? फिर बोला कि ऐसे मजाक से कि अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। और उन्हीं में से कोई डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि डरो मत, चलो। बस अनुभवी है। अनुभवी मतलब कि एक्सपीरियंस्ड है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली बस रहती है उससे ज़्यादा क्या है, विश्वसनीय है। उसे उसमें भरोसा किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और कैसे चलेगी, मतलब जैसे कोई बाप अपने बेटों को प्यार से गोद में लेकर चलती है, वैसे ही क्या करेगी, बस हम लोग को लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी कि जो छोड़ने आए थे उनके साथी सहपाठी जो भी थे, वो क्या देख रहे थे, जैसे कि अंतिम विदा किसी को दिया जा रहा है वैसे देख रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब जो भी छोड़ने आए थे उन लोगों को, उनका बस यही मानना था कि ये इनका आखिरी सफ़र हो सकता है। इसीलिए उन्होंने, उनकी आंखें क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, चाहे राजा हो, रंक हो या फिर फकीर हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि कोई ना कोई एक साधन चाहिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए। यानी कि उनको लग रहा था कि यह हो सकता है कि शायद ये लोग ना लौट पाएँ।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, और इंजन क्या हुआ, सचमुच में स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब इस तरह से आवाज़ कर रहा था कि जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है, और इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी कि जो खिड़की के साइड में जो कांच लगा हुआ रहता था वो बहुत कम बचे थे, इतना खटारा हो चुका था। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो कांच बचे हुए थे कहीं लग ना जाए, इसलिए क्या करना था, बचना था उससे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। खिड़की साइड से क्या हुआ, दूर सरक गए। कौन, तो ये लेखक अपना बता रहे हैं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। मतलब इतना ज़्यादा डगमगा रहा था कि लग रहा था सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब लेखक बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बस है गांधी जी के समय में जरूर ही क्या रही होगी, जवान रही होगी, यानी कि उस टाइम नया नया रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि हर हिस्सा जो है ना, इंजन हो चाहे सीट हो चाहे खिड़की हो, ये सब क्या कर रहा था, असहयोग, यानी कि कोई साथ नहीं दे रहा था बस का। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि कोई भी जो है ना बस का आपसी पार्ट जो है या फिर आपसी भाग जो है वो काम बढ़िया से नहीं कर रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा जर्जर हो चुका था बस। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। उसके बाद फिर 8-10 मील चले तो सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब ऐसा खतरनाक अनुभव था वहाँ पर कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सीट पर हम बैठे या फिर सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई, और अचानक से क्या हुआ, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, और जो पेट्रोल का जो टंकी होता है उसमें लेखा को लग रहा था कि छेद हो गया, इसीलिए बस रुक गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। ड्राइवर क्या किया, पेट्रोल निकालकर, टंकी था उसमें से पेट्रोल निकालकर उसको बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा, यानी कि अब इंजन में डाल रहा था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशा लगाती है। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, यानी कि जो इंजन था उसको निकालकर अपने गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, यानी कि पाइप टाइप से होता है उससे क्या पिलाएंगे, पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जैसे माँ जो है बच्चे के मुंह में जो शीशी लगा के नहीं पिलाती है, वही होगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई है। अब बस की रफ्तार कितनी हो गई है, तो 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, यानी कि इतना बस ज़्यादा खटारा हो चुका था कि लेखक को जो है किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, चाहे इंजन हो, सीट हो, खिड़की हो, उसके बाद फिर उसका टंकी हो, मतलब किसी भी हिस्से पर लेखक को भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। स्टीयरिंग मतलब होता है जो चलाने के लिए जो ये रखा जाता है उसको बोला जाता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, और जो आसपास के जो दृश्य थे बहुत क्या थे, लुभावने थे, इंटरेस्टिंग था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। दोनों साइड में क्या था कि आप लोग आते जाते देखते होंगे, दोनों साइड में क्या रहता है, कभी कभी जंगल पहाड़ पर्वत मिल जाता है, तो वैसे ही नज़ारा था वहाँ पर। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी, यानी कि लेखक के मन में ऐसा डर समाया था कि हर पेड़ जो गुजरता था उसे क्या मानते थे, दुश्मन मानते थे, और ऐसा लग रहा था कि बस से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, और जैसे ही झील दिखता तो फिर लेखक सोचते कि कहीं इसी के ऊपर ना गिर जाए, झील के ऊपर में। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने इस तरह तरह की तरकीबें की, परवाह चली नहीं।
उसके बाद फिर दोबारा बस रुक गई। दोबारा बस रुकने के बाद ड्राइवर के द्वारा बहुत सारे तरकीबों का ये किया गया, लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार जो साथ में ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, वे कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी कि बस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यह इत्तेफाक भी हो सकता है कि ख़राब हो गई है। छीन चांदनी में वृक्षों की साया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यानी कि छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। छीन चांदनी मतलब होता है कि जिस टाइम रात में ये अंधेरा छोड़ के जो रोशनी वाला जो पार्ट रहता है, उसी के बारे में बता रहा है कि उसी के नीचे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई, यानी कि कोई बूढ़ा बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। ग्लानि मतलब कि अफ़सोस लग रहा था कि हम उसी में बैठकर लदक कर चला आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राणांत मतलब कि अगर इसका कुछ हो गया, मतलब कि ये बस का कुछ दिक्कत हो गया, मर गया या फिर कुछ हो गया, तो फिर इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। उसके बाद कुछ ना कुछ इंजन खोल के कुछ सुधार हुआ बस में, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। इनका अब और धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी कि बस के बारे में बोल रहा है कि वृद्धा की आंखों से ज्योति, जैसे कि कोई बुढ़िया या फिर बूढ़ा का आँख से जो रोशनी जाता है, वैसे ही क्या होने लगा, बस के बारे में बताया जा रहा है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब अंधेरा में जो नहीं होता है कि इधर उधर जाते हैं फिर टटोलते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और कभी कभी गाड़ी आगे से आता है या फिर पीछे से आता तो फिर क्या, पहले खड़ी रहती थी बस और बोलती थी कि तुम ही लोग पहले चल जाओ, हम बाद में जाएंगे, क्योंकि मेरी अब उम्र नहीं रही। ये सब बस के बारे में बताया जा रहा है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। अब एक पुलिया के पास पहुंचे तो फिर क्या हुआ, टायर भी फिस हो गया, यानी कि टायर भी फट गया। वह जो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई और अचानक जो नहीं थमता है वैसे हो गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में होती बस तो नाले में गिर जाती, लेकिन बहुत धीरे धीरे थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। उसके बाद लेखक बोल रहे हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार, यानी कि जो बस की कंपनी के हिस्सेदार थे, उनकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा, यानी कि बढ़िया से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, क्योंकि हिस्सेदार को टायर की हालत पता है कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं।